नमस्ते दोस्तों। पिछले हफ्ते में मंडे को निफ्टी ने धमाकेदार गैप अप के साथ ओपनिंग की। अगले 3 दिन गैप अप का ये सिलसिला जारी रहा और लास्ट के 2 दिन, हफ्ते के लास्ट 2 दिन जो थे वो थोड़े लैकलस्टर मूवमेंट के साथ देखे गए। फिर भी नए नए हाइज बनाते हुए निफ्टी ऊपर की तरफ चल दिया। तो क्या अगले हफ्ते में यही सिलसिला जारी रहेगा या फिर करेक्शन के मोड में बाजार को आते हुए हम देखेंगे? ये डिस्कस करने के लिए मैं आशीष केलकर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल किरण जादव पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, निफ्टी का व्यू, बैंक निफ्टी का व्यू देने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खुशी वाली बात बताना चाहता हूँ कि हमने हाल ही में एक इंट्राडे वर्कशॉप अनाउंस किया और उसको बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये जो इंट्राडे वर्कशॉप है इसमें हम 2 स्ट्रैटेजीज सिखाने वाले हैं और वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ऐसी स्ट्रैटेजीज है। ये वर्कशॉप मैं अभी कंडक्ट कर रहा हूँ और अगला जो वर्कशॉप रहेगा वो जनवरी महीने में रहेगा। तो अगर आपको इंट्राडे में सीखना है, इंट्राडे किस तरह से आसान तरीके से सीखना है ये जानना है, तो आप हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे वेबसाइट पे जो लोकेट अस नाम का टैब है वहाँ पे क्लिक करके इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हो। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगले हफ्ते में निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट रहेगा, आइए ये देखते हैं निफ्टी का चार्ट देखने के बाद। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। पिछले हफ्ते में दोस्तों निफ्टी में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस नज़र आया। देखो, ये पिछले 5 कैंडल अगर हम देखेंगे तो मंडे को एक बहुत ही बड़े गैप अप के साथ हम खुले और उसके बाद कंटिन्यूस ऊपर की तरफ हम जाते हुए नजर आए। अभी फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप हमने निफ्टी में आते हुए देखा। तो थोड़ा निफ्टी में कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि ऊपर ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हो सकता है और 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ हम छलांग लगाते हुए निफ्टी को देखेंगे। 21,100 अहम लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। वहाँ पे ऊपर की तरफ जो है दोस्तों, थोड़ा हर इंट्राडे में हमें रिव्यू लेता रहना ज़रूरी रहेगा। नीचे की तरफ की लेवल ध्यान देना चाहिए जिसके नीचे और करेक्शन बढ़ेगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 20,900, 20,800 और सबसे अहम लेवल जो मुझे चार्ट के ऊपर थोड़ा बड़ा है, दूर है, 20,500। तो ऐसे मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर करेक्शन आता है तो टाइम करेक्शन यहाँ पे होने की संभावना है। धीरे धीरे एक एक लेवल तोड़ के वापस एक बार उछाल देके ऐसा ऑसिलेशन वोलेटिलिटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ 21,100, नीचे की तरफ फिलहाल के लिए 20,800 ये अहम लेवल रहेगा। उसके नीचे सीधा सेवियर लेवल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो रहेगा 20,500 का। ये हुआ दोस्तों अपना टेक्निकल व्यू। लेकिन क्या ये टेक्निकल व्यू को ऑप्शन चेन डेटा हमें सपोर्ट कर रहा है? देखते हैं दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूं तो पहले कॉल साइड की तरफ देखेंगे। कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोस्तों देखने को मिल रहा है 21,000 पे। करीब करीब 1,32,000 का ये ऑप्शन बैरियर है। उसके बाद ऊपर मैं देख रहा हूँ तो 72,000, 64,000, 70,000, 53,000 और सीधा 21,500 पे। यानी इतना दूर का तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए सोचना नहीं है। 21,000 पे ही बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऊपर जैसा मैंने कहा कि कोई ब्लू स्काई टेरिटरी के होने की वजह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोई भी बनता हुआ नहीं नज़र आएगा। लेकिन पुट साइड की तरफ दोस्तों अगर हम देखेंगे तो देखिए, पहला जो है वो 20,900 पे है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो 20,800 पे है और उसके बाद अगर देखेंगे तो सीधा बनता हुआ नज़र आ रहा है मल्टीपल है वहाँ पे। लेकिन हाईएस्ट अगर मैं देखता हूँ तो दोस्तों देखिए 20,900, यानी रेंज है वो बहुत छोटा होता हुआ नज़र आ रहा है। अपना टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डेटा भी साथ साथ हाथ मिला रहे हैं। बेहतरीन मेक और ब्रेक लेवल्स है। ऊपर की तरफ 21,000, 21,100, नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 20,800। अभी बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे दोस्तों पिछले 4 कैंडल्स अगर मैं जायजा लेते हैं तो एक कंसोलिडेशन ही होता हुआ नज़र आ रहा है, ऑसिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक 1000 पॉइंट का रेंज चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी में बन रहा है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो अभी हम 47,200 के आसपास है। 47,500
ब्लू स्काई टेरिटरी है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 47,500, वहाँ पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। इंट्राडे में हमें ध्यान देना चाहिए ऐसे लेवल्स की तरफ। लेकिन नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 46,500 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे आता है बैंक निफ्टी तो करेक्शन की गहराई और थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों देखेंगे क्या ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। पहले कॉल साइड की तरफ देखेंगे। कॉल साइड की तरफ देखिए दोस्तों, हाँ 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 47,500। जैसा मैंने टेक्निकली कहा था साइकोलॉजिकल लेवल है, वैसा ऑप्शन चेन डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो यस 47,500 अहम लेवल ऊपर की तरफ। पुट साइड में देखेंगे, ओ दोस्तों देखिए 47,000 पे 2,20,000 के पुट राइटर्स खड़े हैं, यानी इसको तोड़ के नीचे जाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा काम हो सकता है। मैंने कहा है 46,500 जहाँ पे करीब करीब 1,31,000 ऑप्शन राइटर्स है, यानी लेकिन 47,000 को तोड़ के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर वो तोड़ता है तो ही हम 46,500 की तरफ निकलते हुए नजर आएंगे। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे फिन निफ्टी की। अगर मैं फिन निफ्टी की तरफ देखता हूं दोस्तों, फिन निफ्टी कुछ बैंक निफ्टी जैसा ही है। इसमें मेक और ब्रेक लेवल जो है नीचे की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, 20,850। अगर फिन निफ्टी 20,850 के नीचे फिसलता है तो करेक्शन में और गिरावट, यानी इस इंडेक्स में गिरावट, करेक्शन में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है। ऊपर की तरफ 21,300, 21,500 ऐसे लेवल्स आने की संभावना है, लेकिन वो वापस हमें इंट्राडे के चार्ट देख के हर दिन जायजा लेके चेक करना पड़ेगा। मिड कैप निफ्टी मिड कैप की तरफ अगर मैं देखता हूं तो ये इंडेक्स कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। जब जब नीचे आता है इंडेक्स वापस नीचे से डिमांड जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी हमें अभी भी रुख जो है वो ऊपर का ही मान के चलना चाहिए। अहम लेवल थोड़ा डीप डाउन है 43,500। जब तक हम 43,500 के ऊपर है बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, ऐसा ये चार्ट सजेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था मेजर इंडाइसेस के ऊपर अपना डिस्कशन। तो है इसके साथ साथ हम वर्ल्ड इंडाइसेस की तरफ भी एक बार देख लेंगे। अगर वर्ल्ड इंडाइसेस में सबसे पहले मैं देखूंगा डाउ जोन्स का अगर इंडस्ट्रियल एवरेज हम देखेंगे तो इसमें पिछले 5 कैंडल में एक बहुत ही छोटा सा रेंज में ऑसिलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। इस इंडेक्स के लिए ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 36,500 के ऊपर, यहाँ से करीब करीब 250 पॉइंट की रैली और हमें चाहिए ब्रेकआउट मिलने के लिए। अगर वो ब्रेकआउट मिलता है तो वापस ये ऊपर की तरफ छलांग लगाता हुआ इंडेक्स नजर आ सकता है। करेक्शन इस इंडेक्स में कब आ सकता है? अगर ये 36,000 के नीचे फिसलता है, वहाँ पे टिकता है, तो ये गिरावट और बढ़ता हुआ, यानी एक पुल बैक, एक करेक्शन के मोड में आता हुआ नजर आएगा 36,000 के नीचे। नैस्डैक की बात करेंगे। नैस्डैक 100 ये जो इंडेक्स है ये बेहतरीन है डाउ कंपैरिजन टू डाउ। इसमें जो कंसोलिडेशन है वो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसमें 16,200 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर ये इंडेक्स 16,200 के ऊपर निकलेगा तो एक बेहतरीन ब्रेकआउट वापस इस इंडेक्स में देखने को मिलेगा और ऊपर के और बड़े बड़े लेवल्स इस इंडेक्स में खुलते हुए नजर आएंगे। और नीचे की तरफ जो इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है, जो जहाँ पे ये जो रैली है इसका फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको हम कहेंगे, वो करीब करीब बनता हुआ नजर आ रहा है 15,700 के आसपास। 15,700 के ऊपर जब तक है तब तक ये इंडेक्स बुलिश मोमेंटम में जारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्यों ना हम इसके साथ साथ करेंसी का भी चार्ट देख लें ताकि हमारा ओवरऑल व्यू हम बना सकें। अगर मैं USD INR की तरफ देखता हूं तो दोस्तों पिछले कई हफ्तों से जो लेवल मैं बोल रहा हूं वो कायम है। 83.40 के ऊपर निकलते हैं तो इस करेंसी में USD INR में, मतलब अपने रुपए में, कमजोरी और बढ़ेगी।
और नीचे की तरफ 83.20। इसके नीचे अगर रुपया फिसलता है तो रुपए में ताकत और गेंद होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है 8340, 8320। दोस्तों ये हो गया अपना ओवरऑल मार्केट के ऊपर व्यू। अभी सेक्टर्स की बात करेंगे। सेक्टर्स बहुत सारे मैंने चेक किए, हर एक सेक्टर जो है वो अच्छा खासा स्ट्रेच होता हुआ नज़र आया है, बेहतरीन रैलीज हमने हर एक सेक्टर में देखी है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे और बेहतरीन रुझान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं उस इंडेक्स की बात करना चाहूँगा जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी सर्विस इंडेक्स। इसका मैं वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं और ये चार्ट में कॉम्प्रेस करता हूं। दोस्तों ये जो फॉर्मेशन है ब्रेकआउट अबव मल्टीपल टॉप्स, इसके साथ साथ और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन, दो पैटर्न का ब्रेकआउट एक साथ होते हुए हमने इस इंडेक्स में हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब, और ये जो इंडेक्स है ना दोस्तों, इसमें 30 स्टॉक्स हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व है, टाटा पावर है, अदानी की कुछ स्टॉक्स है, पावर ग्रिड है, ऐसे अलग अलग, एक्सिस बैंक है, ऐसे 30 अलग अलग स्टॉक इस इंडेक्स में आते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 30 स्टॉक्स है अगले आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने, few months will be very good for this index and for these stocks। तो आपको इन 30 स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब कभी भी आपके एनालिसिस के हिसाब से वहाँ पे एंट्री बनती हुई नज़र आएगी, आपको एंट्री लेके थोड़ा मध्यम अवधि से लेके लंबे अवधि का दायरा रख के इसमें अच्छा खासा निवेश करने के मौके ढूंढने चाहिए। इसकी तरफ ध्यान दो, बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। दूसरा जो इंडेक्स है जो मेरे रडार पर है दोस्तों, वो है PSU बैंक, निफ्टी PSU। दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में मैंने कुछ हफ्ते पहले भी बोला था आपको, ये भी मैं वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने क्या दिखाया था, ये एक टॉप था, ये एक टॉप था, ये एक टॉप था, ये एक टॉप था, मल्टीपल टॉप का ब्रेकआउट हुआ, उसी लेवल को वापस आके नीचे टेस्टिंग हुआ है और वहाँ से वापस ये इंडेक्स ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैंने मेरे पिछले 2-3 वीकली वीडियोज़ में आपको बताया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना उस लेवल के ब्रेकआउट लेवल के नज़दीक आएगा, एक्यूमुलेट करना चाहिए और वापस एक बार अच्छा खासा रुझान इस इंडेक्स में देखने को मिलेगा। और उसी तरह से अच्छा खासा इंडेक्स में रुझान, इस इंडेक्स में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। कंटिन्यू रखना चाहिए, ऐसा चार्ट हमें सजेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस इंडेक्स और इस PSU बैंकिंग स्टॉक की तरफ आपका ध्यान होना ज़रूरी है। निफ्टी IT, दोस्तों निफ्टी IT की तरफ अगर मैं देखता हूं तो ये भी इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। 36,600 मैंने पिछले हफ्ते में भी बोला था। अभी रैली अगर मैं देखता हूं तो 33,500 के ऊपर, यहाँ से भी 33,500 जाने की संभावना है, वहाँ पे हमें रिव्यू लेना चाहिए। अगर ये इंडेक्स 33,500 के ऊपर निकलता है तो वापस IT स्टॉक्स में बेहतरीन रैलीज देखने को मिल सकती है। तो इस इंडेक्स के इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा और उसके बाद IT स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी हमें मिलने की संभावना पूरी बनती हुई नज़र आ रही है। और एक सेक्टर है जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था और वो था निफ्टी FMCG। 53,000 मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद, जैसा मैं हर वक्त कहता हूं कि एक बार टेस्टिंग हो सकता है, वो टेस्टिंग की प्रोसेस होती हुई नज़र आएगी। अभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये इंडेक्स 53,000 के ऊपर है, हमारा बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये टेस्टिंग की प्रोसेस हो रही है। एक अच्छा खासा लेवल था, उसको तोड़ा, उसको वापस टेस्ट करेगा और वहाँ से वापस एक ऊपर की या फाइनल डायरेक्शन जो होगा वो कंफर्म होता हुआ नज़र आता है। हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में ये देखा गया है। तो ये अभी टेस्टिंग की प्रोसेस है, अभी भी हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस है FMCG स्टॉक्स में, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, थोड़े नीचे वाले स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको पता है कि करेक्शन में ये स्टॉक नीचे आके वापस ऊपर की तरफ निकलते हुए नज़र आते हैं। तो हमें अभी भी
इसमें पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे 4 बेहतरीन सेक्टर्स जिसके ऊपर मैं इस वीकली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अभी हम बात करेंगे कमोडिटीज़ के ऊपर। दोस्तों कमोडिटीज़ में भी बेहतरीन रुझान हमने पिछले हफ्ते में जो डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो। सबसे पहले गोल्ड में मैंने पिछले हफ्ते में आपको ये बोला था दोस्तों कि जब तक हम 62,500 के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 62,500 के नीचे आता है तो करेक्शन बढ़ेगा। ऐसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और उसी तरह से देखिए दोस्तों 62,500 के नीचे करेक्शन की गहराई बढ़ती हुई नज़र आएगी। अभी अगले हफ्ते मैं मानता हूँ कि ये करेक्शन और थोड़ा बढ़ सकता है। चार्ट के ऊपर मेरा मानना ये है कि 61,000 तक हम आते हुए इस कमोडिटी को देख सकते हैं। वहाँ पे वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए। अगर आपने पोजीशन ली हुई है तो आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो स्ट्रैटेजी है उसका यूज़ करके आप इसका फ़ायदा और ज़्यादा उठा सकते हो। 61,000 के आसपास जब अगर आता है तो वहाँ पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा कंसोलिडेशन होने की संभावना है। अगर वो भी नहीं टिक पाता है तो सीधा ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखे उस लाइन को टेस्ट करता हुआ ये कमोडिटी नज़र आ सकता है। सिल्वर दोस्तों याद है, सिल्वर पिछले हफ्ते में मैंने आपको कहा था हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नज़दीक है 77,500। हम अगले दिन, जिस दिन ये वीडियो मैंने किया था उसके अगले दिन 77,500 के ऊपर खुले थे, ओपन ऊपर था, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाए, सीधा नीचे चले आए और ये करेक्शन बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिला। और जैसे आप चार्ट पर देख रहे हो इसने उस लाइन को वापस एक बार टेस्ट किया। दोस्तों जब तक हम 72,000 के ऊपर है डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर 72,000 टूट जाता है तो देन दिस कैन बी अ बुल ट्रैप। ये बुल ट्रैप होने की पूरी संभावना होगी, तो हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस मोड रखना ज़रूरी है। क्रूड दोस्तों, क्रूड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रूड में मैंने पिछले हफ्ते में आपको बोला था 6,100 नीचे की तरफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक रेंज दिया था 6,100 6,600, इसके बीच में ऑसिलेशन होता रहता है। अगर इन दोनों में से कोई एक लेवल टूटता है तो उस दिशा में हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और उसी तरह से अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। अभी मैं मानता हूँ क्रूड के लिए अभी वापस एक बार ये 6,100 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और वहाँ पे हमें वापस एक बार जायज़ा लेना पड़ेगा कि वो टेस्टिंग करने के बाद उसका मूवमेंट किस तरह से होता है। यहाँ पे फिलहाल इनडिसाइसिव मोड है, हमें चेक करना है कि 6,100 को टेस्ट करने के बाद क्रूड में किस तरह का मूवमेंट आता हुआ नज़र आएगा। एंड फाइनली नेचुरल गैस दोस्तों, नेचुरल गैस की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते में मैंने जो लेवल दिया था वो था 230, मेक और ब्रेक लेवल 230, ऊपर की तरफ 247, 247, नीचे की तरफ 230। 230 के नीचे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। अभी अगले हफ्ते के लिए दोस्तों अगर मैं पीछे भी चेक करता हूँ तो 1 2 3 4 और अभी वापस उसी लेवल के आसपास हम आते हुए नज़र आ रहे हैं। 205 से लेके 200, ये जो 5 रुपए का जोन है, दिस इज एक्यूमुलेशन जोन नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर। तो जब हम 205 200 के बीच में आएंगे, इस कमोडिटी को आते हुए देखेंगे तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इस केस में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन जनरेट की जाएगी। आरआर रेशो अच्छा खासा होगा क्योंकि 200 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस होगा और जैसे वापस 205 के ऊपर निकलेगा तो 220 225 तक के टारगेट वापस इस कमोडिटी में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जो ट्रेडर्स हैं वो इस रेंज को इस तरह से ट्रेड करने की चेष्टा करेंगे, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू मेजर इंडाइसेस के ऊपर, जो अहम सेक्टर थे उसके ऊपर और सारे कमोडिटीज़ के ऊपर। वापस एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको इंट्राडे सीखना है तो हमने अभी एक बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप अनाउंस किया है और हम वो अभी कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 2 बेहतरीन स्ट्रैटेजीज हम सिखाने वाले हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको इंट्राडे करने में इंटरेस्ट है और ऐसा इंट्राडे जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस इंट्राडे वर्कशॉप को समझने की कोशिश करनी है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर पे मिलती हुई नज़र आएगी।
दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।